एक ऐसी दुनिया जहां फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक धर्म है, जहां हर शुक्रवार एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, जहां सुपरस्टार्स भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ये है साउथ इंडियन सिनेमा, एक ऐसा फिल्म। साउथ इंडियन सिनेमा की जड़ें 20वीं सदी की शायद शुरुआत में पड़ चुकी थी, जब तभी भारत के दक्षिणी राज्यों में भी यह कला आकार ले रही थी। 1910 के दशक में राघुपति वेंकैया नायडू जैसे फिल्मकारों ने इस सफर की शुरुआत की, लेकिन असली क्रांति 1930 के दशक में आई। ये सिर्फ अभिनेता नहीं थे, ये अपने समय के महापुरुष थे। न के संवाद, इनकी फिल्में और इनका प्रभाव सिर्फ पर्दे तक सीमित न है। 1950 से 1980 का समय साउथ इंडियन सिनेमा का स्वर्ण युग था। इस दौर में कहानी सबसे महत्वपूर्ण थी के बालाचंदर, के विश्वनाथ, पद्मराजन और पुट्टन कनगल जैसे निर्देशकों ने ऐसी कहानियां सुनाई जो समाज की सच्चाइयों को सामने लाती थीं। साउथ की फिल्में केवल फैंटेसी नहीं थीं, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद, महिला सशक्तिकरण और जीवन की जटिलताओं को बड़े पर्दे पर उतारा। यही वजह थी कि दर्शक इन फिल्मों को दिल से अपनाते थे। फिर आया मास सिनेमा का दौर, वो सिनेमा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इमोशन, एक्शन और स्टाइल का अद्भुत मिश्रण था। इस सिनेमा ने दर्शकों को बड़े पर्दे का जादू महसूस कराया। रजनीकांत की स्टाइल, चिरंजीवी का एनर्जी लेवल, मोहनलाल की गहराई और कमल हासन का अभिनय कौशल, इन सितारों ने सिनेमा को नया आयाम दिया। साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ स्टार पावर पर निर्भर नहीं रहा। 1990 और 2000 के दशक में तकनीक ने इस सिनेमा को एक नई दिशा दी। बड़े बजट, शानदार स्पेशल इफेक्ट्स और नई नई कहानियों ने इस इंडस्ट्री को हॉलीवुड के मुकाबले खड़ा कर दिया। आज साउथ इंडियन सिनेमा बदलाव के दौर में है। एक तरफ मास एंटरटेनमेंट की विरासत है, तो दूसरी तरफ कांतारा, सुपर डीलक्स और मिन्नल मुरली जैसी प्रयोगात्मक फिल्में। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली कहानी नहीं होता, ये समाज का आईना होता है, सपनों का संसार होता है, और जब तक कहानियां हैं तब तक ये सिनेमा जीवित रहेगा। सिनेमा सिर्फ सितारों का नहीं होता, ये दर्शकों का भी होता है। ये उनकी भावनाओं, उनके सपनों और उनकी यादों का हिस्सा बन जाता है, और यही साउथ इंडियन सिनेमा की असली ताकत है, ये दिलों तक पहुंचता है।